हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा का एक और पेपर डिस्कस करते हैं जो कि इवनिंग शिफ्ट के अंदर 31/10/2021 को हुआ था। ये हमारा सेट नंबर 63 है। हरियाणा पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अदर एग्ज़ाम जो भी हैं एचएसएससी के, उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। भारत ने 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य है। ये भारत का 2030 तक का है। नेक्स्ट, बोर्डों के अनुसार शास्त्रीय संगीत का ज्ञान कला में रुचि डैश का एक उदाहरण है। तो ये सांस्कृतिक पूंजी, ऑप्शन नंबर सेकंड। लेंथेनोइड संकुचन के कारण समान त्रिज्या दर्शाता कौन समान? तो जेड और HF, ऑप्शन नंबर 4। सीक्रेट्स ऑफ द फेथफुल क्रूसेडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? मारिनो सानुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से राज्य ने मिलेट मिशन भारत को मिलेट हब बनाने के उद्देश्य के साथ आरंभ किया? तो छत्तीसगढ़ ने। एक छात्र इतने किलोमीटर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है। 3 किलोमीटर से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है स्कूल। और ये कैसे करना है आपने? तो यहाँ पे है, एक चाल तो है 2.5 किलोमीटर, उसको लिख लिया 5/2। दूसरी चाल हमारी कितनी है? 3 किलोमीटर। यहाँ इसका एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे कितना आ गया? 15। ये आ गई 15 किलोमीटर, हमने डिस्टेंस मान ली। 5/2 ये स्पीड है। 5/2 के हिसाब से चलेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 × 15, 6 घंटे लगेंगे। और 3 की स्पीड से चलेगा 15 किलोमीटर तो 5 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे डिफरेंस है इसका 1 आवर का। 1 आवर का डिफरेंस है। तो यहाँ टाइम में कितना है? 6 मिनट की देरी और 10 मिनट की देरी। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ टाइम में कितनी आने लग रही है? 16 मिनट। इसको घंटों में करेंगे तो 16/60 हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 15। एक यूनिट की वैल्यू 4/15 है तो 15 यूनिट की कितनी होगी? इंटू 15 कर देंगे। 15 से 15 4 बच जाएगा और 4 ही इस क्वेश्चन का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, वो किन किन कारणों से है? युद्ध से भी है, आंतरिक अशांति से भी, बाहरी आक्रमण। चौथा, चारों हो जाएंगे भाई, तीनों ऑप्शन। वह महाद्वीपीय जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। वैसे जनसंख्या एशिया में अधिक है लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका में ज़्यादा है। अभियुक्त से पूछताछ करने की शक्तियाँ किसके अंतर्गत हैं? तो ये आपराधिक दंड प्रक्रिया 1973 धारा नंबर 313 के अंदर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दी गई सूचना से हमने यहाँ पे एक बनाना है, क्या है? ये 5 दोस्त हैं, उनको लंबाई के हिसाब से अरेंज करना है। इस पजल को आप देख लेना, सिंपल पजल है बिल्कुल। कौन किससे ज़्यादा लंबा है, कौन किससे छोटा है। तो इनमें है, निम्न सबसे ज़्यादा कौन कमाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आप बना के देख लेना, बी ऑप्शन इसमें आएगा। उसके बाद है सेकंड, एक ही क्वेश्चन था। उसके बाद है समीर। समीर निरीक्षण ड्यूटी पर पुलिस स्टेशन से शुरू करता है। उसने, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ से पुलिस स्टेशन से इसने स्टार्ट किया। 4 किलोमीटर तो गया है वो। सीधा चलने के बाद वह बाज़ार के लिए बाएं मुड़ता है और 600 मीटर सीधा चलता है। 600 ये मीटर में है तो 0.6 किलोमीटर हो जाएगी क्योंकि ये किलोमीटर में था। उसके बाद है वह पुनः बाएं मुड़ता है और 200 मीटर सीधा चलता है। यहाँ पे ये कितना चल गया? 200 मीटर तो 0.2 हो जाएगा किलोमीटर में। फिर बाएं मुड़ता है और उसके बाद क्या हो जाएगा? कितना चला है? 600 मीटर, तो वो यहाँ आ गया है, यहाँ 0.6। अब जो उसकी फ़िलहाल पोजीशन है, मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये उसकी ये है, टोटल 4 था, 4 में से 0.2 वो नीचे आया है, 0.2। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच जाएगी? जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ, 4 - 0.2 इज इक्वल टू कितना? 3.8, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये a² - b² वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। इस पर फॉर्मूला लगेगा, ये a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। ये फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.09। मेंढक पानी में श्वसन किसके माध्यम से करता है? तो मेंढक तो त्वचा से करता है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। नीचे दिए गए अक्षर समूह में बेमेल, तो यहाँ आपको सीरीज याद होनी चाहिए, इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जो बेमेल है।
निम्नलिखित में से कौन से पहले से बनाई चिप नहीं है? तो कौन सी है? लेवल 0 वाली है, ये चिप पहले से बनी बनाई नहीं है। डेटा लाइन को समग्र रूप से डैश कहा जाता है, तो समग्र रूप से डेटा लाइन को डेटा बस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, ये दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट दादा भाई नौरोजी। सेकंड है निम्नलिखित में कौन सा बटन कमांड बार पर नहीं आता? तो रिफ्रेश। यूरोप का महान सम्राट ग्रैंड मोनार्क किसे कहा जाता है? तो लुइस 14वां 14। एक समीकरण है एक्स वाई इक्वल टू सी, तो हमें क्या देता है? ये आयतीय अपरिवलक देता है, पैराबोला। आईटी अधिनियम के तहत डैश का अर्थ उस व्यक्ति से है जो प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करने का इरादा रखता है, लेकिन इसमें कोई मध्यस्थ शामिल नहीं है, तो ये प्राप्तकर्ता होगा। भारत में स्थापित प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व क्या था? ये तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। ISP का मतलब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फर्स्ट ऑप्शन। CSSRI का मतलब क्या है? ये है करनाल के अंदर है, अपने सोइल से रिलेटेड, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, CSSRI की फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सेकंड। संयुक्त राष्ट्र संघ की संघ में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन देखें, सभी सदस्य इसके, तो आम सभा के सभी इसके सदस्य होते हैं। 10 काठ द्वारा एक घन को अधिकतम कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है? 10 काठ द्वारा एक घन को अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे टोटल कितने? 80 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये कैसे सोल्व करना है इसको। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 26 के अंदर है हमारे पास कि यहाँ पे हम 10 को या तो डिवाइड करेंगे किस में, अगर 10 को हम डिवाइड करना चाहें तो ये क्या है? 3 के 3 टुकड़े हो जाएंगे, या तो 3 के 3 टुकड़े, या 4 के कितने हो जाएंगे? 2 टुकड़े बांट सकते हैं। 10 को 3 या 4 में बांट सकते हैं, क्योंकि दो संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ पे हमने क्या है? कम से कम रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L और जो M और N की वैल्यू जो यहाँ लेंगे LMN की, वो हो जाएगी 3 और ये 4, टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। तो इसके अधिकतम टुकड़े हो जाएंगे, वो मैं किस फॉर्मूले से लिखूँगा? L+1 M+1 N+1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, फिर 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 चौका 20, 20 चौक 80। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास जो है थर्ड। कमी डैश का मूल है, तो समस्त आर्थिक समस्या का मूल है। नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय गुरुत्व म्यू प्रमुख क्वांटम संख्या n के साथ कैसे है? तो n के साथ म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चूहों में प्रजनन के दौरान चक्रिक परिवर्तन क्या कहलाता है? वो कहता है मध्य चक्कर। 2032 के ओलंपिक कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑप्शन नंबर थर्ड। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 4 गुनी कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है, और कहीं 4 गुनी है ही नहीं, फर्स्ट। किस शहर में 40% लोग, किसी शहर में के भूरे बाल हैं, 30% की भूरी आँखें, 12% के दोनों हैं? शहर में कितने प्रतिशत लोगों ने ना भूरे ना काले बाल हैं? तो देखो यहाँ पे क्या है? 40% भूरे, 30 ये, और माइनस में हो जाएगा 12 जो दोनों हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 70 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60, 58 आ जाएगा, 58 आ जाएगा भाई। 58 तो ये हैं किसी के जो भी भूरी आँखें या बाल हैं, लेकिन जो जिनके नहीं का पूछ रखा है तो 100 माइनस 58 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव से कितने दिन पहले प्रचार समाप्त हो जाता है? तो 2 दिन पहले या 48 घंटे, 2 दिन और रात मिला के 48। 3 संख्याओं का योग 102 है, यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात ये है, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है? यहाँ हमें सेम बनाना पड़ेगा जैसे पहली और दूसरी, यानी कि A/B। अगर मैं ये पहली दूसरी मानूँ, पहली और दूसरी का बीच का अनुपात क्या है? 2:3,
और दूसरी और तीसरी बी और सी का अनुपात क्या है, दूसरी और तीसरी का 5 और 3। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखो बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 5 है, इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो आपको ए बी सी की रेशो निकाल के उसको क्या है योग से कंपेयर कर लेना, तो दूसरी संख्या बी की वैल्यू आ जाएगी आपसे। ऑप्शन नंबर 45। देश में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों ARC के कामकाज की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित में किस समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। यह सुदर्शन सेन समिति है। भारत में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए एक समिति बनाई गई थी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंदर वाटर प्लस नगर कौन सा है, इंदौर। ऑप्शन में इंदौर है तो इंदौर ही लगा दिया करो भाई। चौथी वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक कहाँ, ये पुराना करंट अफेयर है, मुंबई में हुई थी। एक महीने का 10वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले है, तो महीने का 19वां दिन कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। कि महीने का 10वां दिन है ना जो, शुक्रवार से 2 दिन पहले, मतलब 10वां दिन कौन सा हो गया, फिर बुधवार हो गया। और हमें कौन सा निकालना है, 19वां दिन निकालना है। बस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ोगे वो आपको पता ही है, 7 14 जोड़ोगे तो रिपीट हो जाता है, शुक्रवार आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो मैडम विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वे एक संस्कृति के दिन प्रतिदिन प्रथाओं और अभिव्यक्तियों में उचित व्यवहार को निर्देशित करता है, तो वो क्या होती हैं, लोक रीतियाँ। उसके बाद है, एक जिले में एक उपमंडल का प्रभारी कौन होगा, तो पुलिस उपाधीक्षक होगा, उपमंडल का अधिकारी। दी गई आकृति में हमें ये भी रेखा पर एक दर्पण दिया हुआ है, इसके लिए कौन सा सही है इसका बताना है हमें, इसका LAKME और पॉन्ड्स का। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन है जो यहाँ पे ये है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा एक अपघटक है, तो कवक है जो हमारे जीव जंतु को खा जाता है, तो उसको कहेंगे अपघटक। 44 का 4 हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लुप्त संख्या बताइए हमारे में इसमें से कौन सी होगी, श्रृंखला को पूरा करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा A डैश, तो इसमें ये सही ऑप्शन बैठेगा, ये यहाँ पे पैटर्न बन जाएगा ABC 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 ABC, ये पैटर्न बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। वे अपने पदों को प्राप्त परिभाषित अधिकारों और कर्तव्यों के साथ सामाजिक स्थिति को भी संदर्भित करता है, तो वो क्या है, स्थिति है। विशिष्ट जलवायु में एक साथ रहने वाले पौधों और पक्षियों को एक विशिष्ट परिस्थितिकी समुदाय को क्या कहते हैं, तो बायोम, ऑप्शन नंबर 1 है। SMPS का फुल फॉर्म पूछा है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर 2। परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के लिए वृत्त संख्याओं का अध्ययन कौन सा है, तो एक तो क्या है सूक्ष्म और एक वृत्त, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड कर रखा है। वंशधारा नदी विवाद है एक, ये है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। यदि अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो उल्टे क्रम में लिखा जाता है, और उसके बाद है हमें बाएं से क्या है, लेफ़्ट से 16वां और बाएं से 12वां, लेफ़्ट से ही 12वां, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, लेफ़्ट से हमें चौथा बताना है, लेकिन हमारे ये क्या हैं, ऐसे उल्टे लिखे गए हैं, Z है फिर Y है फिर X ऐसे, तो यहाँ से लेफ़्ट से चौथा बताएंगे तो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 5 क्रमिक सम संख्याएँ हैं ABCD लगातार हैं भाई, क्रमिक हैं, तो B और E का गुणनफल, तो वो कौन सी होंगी 5 सम संख्या, क्योंकि औसत 52 है, इससे पहले क्या होगी 50 होगी, इससे पहले क्या होगी 48, और 2 इसके बाद की होंगी 54 और 56। ये A हो गई, ये B, ये C, ये D और ये E, इनका औसत क्या आ जाएगा, इनका औसत तो 52 है, बीच वाली संख्या। तो हमने गुणनफल निकालना है, एक तो B का और E का, इन दोनों का गुणा करने पे कितना आ जाएगा 2800, ऑप्शन नंबर 4। सिक्का अधिनियम 1906 के अनुसार देश में सिक्के का अधिनियम मूल्य का जारी कर सकते हैं, तो कितने का सिक्का हम जारी कर सकते हैं, तो ये मैक्सिमम है, हम 1000 रुपये का सिक्का जारी कर सकते हैं 1906 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। प्रणाली में इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर से नीचे तक एक समय में एक पंक्ति पर स्क्रीन पर फिसलाया जाता है, तो उसको कहेंगे रेस्टर स्कैन डिस्प्ले। पक्षियों के जो अग्रपाद हैं किस में बदल जाते हैं, तो वो उनके पंखों में बदल जाते हैं।
20 पुरुष 20 दिनों में 1/3 काम पूरा करते हैं। शेष कार्य को 25 दिन में समाप्त करने के लिए कितने और पुरुष नियोजित करने चाहिए? 1/3 मैंने काम मान लिया 3 है। 20 पुरुष MDH वाले फॉर्मूले से 20 दिन में 1/3 मतलब 1 यूनिट काम कर देते हो। नीचे कितने मैन एम्प्लॉयमेंट करने चाहिए कि वो 25 दिनों में 3 यूनिट टोटल काम था, उसका 1/3 मतलब 1 यूनिट तो कर दिया, और बाकी कितना रह गया? फिर 2 यूनिट रह गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 25 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 25, 5 चौका 5 से ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 दूनी ये गुणा में 32 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 बराबर है M। लेकिन 20 तो पहले ही थे पुरुष, तो कितने और एम्प्लॉय करने पड़ेंगे? 12। ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न में ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, भैया आराम से कर सकते हो। सिलोजिज्म का सर्कल बना के इसका मैं दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड सही है, पहला गलत है। जायद के मौसम में फसल बोई जाती है और काटी जाती है, ये अप्रैल जून में बोई जाती है भाई। मालाबार अभ्यास भारत का डैश एक सैन्य अभ्यास है, तो इसके हो जाएंगे। ये मालाबार हम करते हैं USA और जापान के साथ। नई ईमेल देखने के लिए डैश लिंक पर क्लिक करना होगा, तो ये इनबॉक्स। उसके बाद एक निम्नकारी ट्रांसफार्मर है, द्वितीयक कुंडली पर 120 वोल्ट पर हजार वोल्ट लाइन पर 20 एम्पियर स्फूर्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर की कार्य क्षमता कितनी है? 80% इसकी कार्य, तो लाइन में ली जा रही विद्युत कितनी है? तो कितना है? 120 वोल्ट है। 120 वोल्ट पर एक 1000 वोल्ट लाइन पर 20 एम्पियर स्फूर्त करता है भाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120 वोल्ट पे वो कितना है? 20 एम्पियर एम्प्लॉय कर रहा है। तो 1000 वोल्ट पे हमने बताना है कितना विद्युत लेगा, उसको मैंने x मान लिया। तो यहाँ से आप x की सोल्व कर लेना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ x भी कैंसिल कर लो। 4 दूनी 8, 4 3 2 से 2, ये कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर आ जाएगी x की वैल्यू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वैसे अब ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं, ये फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ रखा है इसने। कुछ लड़के पंक्तियों में बैठे हैं, P बाएं से कितना है? 14, और Q दाएं से 7वां है। P और Q के बीच में भी 7 लड़के बैठे हैं, तो कितने लड़के पंक्ति में हैं? तो हमें पता है इस साइड से ये 14 है, इस साइड से 7 है, और बीच में कितने? 4 लड़के हैं। तो कितना हो जाएगा? 14 और 7 21, और 4 25 हो जाएगा टोटल करेंगे तो। ऑप्शन नंबर थर्ड। लंबाई का मीटर है, तो समय क्या होगा? मिनट होगा। उसके बाद एक ये साथ में ये एक पजल दे रखी है भाई, ये आपको बनानी पड़ेगी, मैं यहाँ करवा नहीं सकता, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसमें आपने ये अलग अलग ये इनके भैया IT है, कोई सिविल है, इनका व्यवसाय अलग अलग है एक तो, और उसके बाद इनके रंग भी अलग अलग पे हैं। तो ऐसे टेबल बनानी पड़ेगी आपको, उससे होगा ये। बाकी मैं आंसर बता देता हूँ इसका क्या है। 64 नंबर का है, सिविल कौन पढ़ रहा है? तो F, और कौन से लड़कियों का समूह है? तो FQN। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। सेपरेट शीट में आधारभूत इकाई कौन सी होती है? तो सेल हो जाएगा। एक हार में विभिन्न रंगों के 8 मनकों को व्यवस्थित करना है, तो तरीके क्या होंगे? उसके तरीके हो जाएंगे भाई, हम सर्कुलर होगा हार, अलग अलग कलर के मनके हमने से बनाना है, तो इसका हो जाएगा 1/2 n-1 का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। n यहाँ पे कितने? 8 मनके हैं, तो 8 - 1 7 का फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सही 2520। लड़कियों की एक पंक्ति में शिल्पा का स्थान बाएं से 8वां है। शिल्पा का पहले बाएं से 8वां। रीना का स्थान दाएं से कितना है? 17वां। उसके बाद क्या वे अपना स्थान अदल बदल लेती हैं। अब स्थान बदलने के बाद यहाँ पे तो आ गई रीना, और यहाँ पे चली गई शिल्पा। तो शिल्पा बाएं से कितनी हो गई है? शिल्पा बाएं से हो गई है 14वां। ठीक है, बाएं से हो गया शिल्पा का 14वां। और यहाँ पे क्या है? पंक्ति में कितनी लड़कियाँ हैं? तो यहाँ पे हम अगर देखें, शिल्पा का यहाँ पे हमें बाएं से पता है, और यहाँ पे राइट से भी पता है, यहाँ पे 17वां पे चली गई है।
तो इनको ऐड करके -1 कर देंगे। 31 माइनस 1 करेंगे तो 30 आएगा। 30 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मधु ने एक फ़िल्म के लिए टिकटें आरक्षित की जिसका ट्रेलर टिकट आरक्षित करने के लिए 20 दिन पहले विमोचित हुआ था। उसने ट्रेलर विमोचन के 45 दिन बाद फ़िल्म देखी। जिस दिन फ़िल्म देखी उससे 16 दिन पहले फ़िल्म विमोचित हुई थी। सप्ताह के एक दिन फ़िल्म विमोचित हुई यदि उसने रविवार को टिकटें आरक्षित की। तो ये एक पजल टाइप है, इसमें बना रखा है कि उसने क्या है 16 दिन पहले फ़िल्म विमोचित हुई है और यहाँ पे क्या है 20 दिन पहले विमोचित हुई है। तो ये आप सोल्व करके देखना। इसमें क्या है उसने रविवार को टिकटें आरक्षित भी की हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से शुरू हो जाएगा कि ट्रेलर टिकट आरक्षित करने के 20 दिन पहले विमोचित होता है। तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या है मंगलवार, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची दल बदल से विरोधी है, कानून को संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची हो जाएगी। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये किसके अंदर बनी हुई है ये आकृति हमारे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही बनी हुई है, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन चिन्ह के अंदर हमने बताना है। तो यहाँ पे गैप क्या है, पहले क्या है 3 का कम हो रहा है, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 62 आंसर हो जाएगा। भारत में गरीबी के लिए क्या है, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोध अक्षमता कम हो जाती है, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच का अभाव, नौकरी के अवसरों की कमी, तो सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 74 है, 74 के अंदर है हमारे पास कि एक कूट भाषा में क्रैम्प को यह किया गया है। तो यहाँ पे क्या है C को Y लिखा गया है, R को N लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या है -4 हो रहा है सभी में। इसी तरह ग्रेस्प का है, उसमें भी -4 इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। जैसे G7 पे है तो इसमें 4 कम करेंगे तो कितने पे आ जाएगा C पे, तो ये हो जाएगा CNOOL, ऑप्शन नंबर 1। धन शोधन को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए कदमों में से एक कदम कौन सा है, तो ये है KYC, नो योर कस्टमर। मुराद द्रव डैन्यूब हाल ही में चर्चा में था, वो किससे संबंधित है, तो ये था दुनिया के पहले 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व था, ऑप्शन नंबर 2, डैन्यूब नदी के किनारे। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो ये है चीन है, USA है, फ्रांस, UK और रूस, ऑप्शन नंबर 1। एक राजमार्ग बिंदु A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, A और B के बीच में दूरी कितनी है, यहाँ पे 100 किलोमीटर। इसकी स्पीड मान ली x से और एक की स्पीड मान ली y से। अब ये चल कैसे रही हैं कार A और B, उसी समय दूसरी कार भी चलती है। कार की एक दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे में, तो 100 के हिसाब से एक दिशा में चलेंगे तो x - y स्पीड, तो 5 के हिसाब से। और अगर वो 100 किलोमीटर दूरी अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो x + y, तो उसके लिए क्या है 1 घंटे में मिलती हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सेट करनी है तेज़ गति वाले की क्या है। मैं यहाँ अगर तेज़ गति वाले की 60 ले लूँ, 60 यहाँ 60 रखूँ तो ये 5 आना चाहिए, नीचे 20 बनना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को 40 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60 और 40 100 तभी 1 आएगा, क्योंकि इसकी 60 रखनी पड़ेगी, इसकी 40, तभी 1 बनेगा यहाँ पे। तो तेज़ गति वाले की स्पीड 60 होगी और धीमे वाले की 40, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक सामान्य उद्देश्य का संप्रेषण पोर्ट जिसके माध्यम से आंकड़े धीरे धीरे लंबी दूरियों तक भेजे जा सकते हैं, तो उसको सीरियल पोर्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2। 78 नंबर क्वेश्चन, नहीं 80, 79 हो गया है, 80 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। जटिल जिसमें एक धातु केवल एक ही प्रकार के दानकर्ता समूह से बंधा होता है उसको कहेंगे होमोलैप्टिक। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों की खेती के लिए विशेषज्ञ हैं उस खेती को कहेंगे ट्रक खेती। 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो ये बाकू के अंदर। 144 इसको सोल्व करेंगे तो यह सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 44 × 3 कितना हो जाएगा, तो 132 हो जाएगा। 140 माइनस तो ऊपर हो जाएगा 8, नीचे क्या है सबसे पहले का सोल्व होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9, फिर डिवाइड सोल्व होगा तो 1/2, नीचे हो जाएगा 3, 8/3, ऑप्शन नंबर 1। सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऋणों के लिए कुल ब्याज भुगतानों से अनुपात क्या है, तो वो हो जाएगा ब्याज भुगतान से
राजस्व हानि। दो गतिशील या गतिहीन युग्मक के बीच में प्रोटोप्लाज्म का संलयन क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्यलयन। CMYK का मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है। 86 के अंदर क्या है? CM, तो इसका हो जाएगा, ये है CN मैजेंटा येलो ब्लैक। CN मैजेंटा येलो ब्लैक, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा उदाहरण सर्किनोट्रोप्स प्रकार के अंडाकार के लिए है? तो इसमें हो जाएगा ओपंटिया। द्रव हैं हमारे पास अम्ल, ये में तनो सल्फ्यूरिक अम्ल है। बोतल ए में क्या है? पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से दुगनी है, पानी की मात्रा। तो अगर अम्ल और पानी देखें तो बोतल ए में क्या है? पानी की मात्रा डबल है। बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से दुगनी है, तो ये 1:2 हो जाएगा। उसके बाद है बोतल बी। बोतल बी के अंदर क्या है? अम्ल की मात्रा पानी की मात्रा का 3 गुना है, पानी का, ये हो जाएगी, यहाँ पे है 3:1। उसके बाद आगे क्या करना है इसमें कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल करने में अम्ल और जल की मात्रा बराबर हो, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे इसको करना है 1:1 करना है, 1:1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 2 6 12। अब मेरे को यहाँ पे सोल्व करना है, मैं अप्लाई कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट इस पर अप्लाई कर लेता हूँ, ये 4 1 कम 4 हो जाएगा एलिगेशन। 3 पे ये अप्लाई करूँगा तो 3 दिए, यहाँ का 9 हो जाएगा, और यहाँ 6 कम 6, बीच में 6, ये 3 ये 2, तो 3:2 में मिक्स करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, 3:2, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मरुस्थलीय जीवों के पास डैश मूत्र निर्मित करने की क्षमता होती है, तो सांद्रित हो जाएगा। उसके बाद है 25,500 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के अंत में जमा चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उतनी राशि पर समान अवधि के लिए जमा होने वाला साधारण ब्याज। तो ये कैसे करना है मैं तरीका बता देता हूँ आपको। 25,500 रुपये ये तो प्रिंसिपल है, और हमारे पास CI भी है। तो सबसे पहले क्या है? प्रिंसिपल प्लस CI कर लेना, वहाँ से क्या आ जाएगी? अमाउंट आ जाएगी। ये 25,000 में 8,000 को जोड़ोगे तो ये 33,940 रुपये 50 पैसे अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद है आप फॉर्मूले में रख देना। फॉर्मूला कौन सा है? ये अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 टू द पावर T। टाइम कितना दे रखा है? 3 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ से सबसे पहले आप निकाल लेना रेडियस, रेशो आ जाएगी 10%। तो उसके हिसाब से आप प्रिंसिपल आपके पास है ही, उस पर क्या है आपने कैलकुलेट कर लेना है, SI कैलकुलेट कर लेना, और ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स है डॉक्टर डैश माई टूथ विदाउट एनी पेन। तो डॉक्टर ने उसका जो दांत है बिना पेन के निकाल लिया, तो ड्रू आउट। एक यहाँ पे एरर चेक करना है किसमें? इसके अंदर। There comes a time when the needs for peace and closure is more great than the need for undoing injustice। मोर ग्रेट नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोर ग्रेटर हो जाएगा। कंपेयर कर रहे हैं ना, तो मोर ग्रेटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में गड़बड़ी है। प्रमोद एवरीवन एक्सेप्टेड प्रपोजल, तो एक्सेप्ट प्रमोद को छोड़कर। उसके बाद है बिफोर फेस्टिवल द शॉप्स आर थ्रोंग्ड विद पीपल मेकिंग वेरियस बार्गेन्स। ये पैसिव वॉइस में दे रखा है ऑलरेडी, हम इसका एक्टिव वॉइस ढूंढ रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है वी डैश हेल्प द पुअर, वी ओट टू होगा, ओट के साथ 2 लगता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ये हमारी ड्यूटी के लिए लगता है, तो ओट 2 हो जाएगा। संबोधन कार्य में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? संबोधन में ऐसे लगता है ये, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पत्र लिखते समय अपरिचित को संबोधित करना है, तो क्या लिखेंगे? तो वहाँ पे महोदय लिख देंगे, ये है महोदय हो जाएगा अपरिचित को। चिरंजीवी छोटे के लिए है, पूज्य बड़े के लिए होता है। जिस समास में स्वस्थ पद का कोई भी पद प्रधान न और किसी अलग अर्थ को विशेष संज्ञा का विशेषण हो, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा वहाँ पे। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, ऐसे
इस विराम चिन्ह का एक यहाँ पे विराम चिन्ह आगे लगा हुआ था, वो कौन सा है, तो वो अर्ध विराम होगा। ऐसे ऐसे बिंदु से लगा के ऐसे अर्ध विराम। टोपी उछालना का क्या अर्थ है? टोपी उछालना है अपमान करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट पेपर था बच्चों, जो हरियाणा पुलिस का है। मैं बार बार डाल रहा हूँ ताकि तुम्हारी अच्छी रिवीजन हो सके हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। तो आपने बस यही काम करना है, इस पेपर को सबसे पहले तो ध्यान से देखना है और सोल्व करने की कोशिश करनी है। मैंने एक दो बीच में पजल जो हैं आपके लिए छोड़ दी हैं, तो आप उसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है आपने। उसके बाद सेकंड है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, और सब लाइक करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।